वर्किंग कैपिटल भी दो तरह का होता है, एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होता है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। देखो तुम मोदी दुकान जाना, मोदी दुकान में फॉर एग्जाम्पल बिस्किट का, वो जब बिस्किट ला दिया और बिकता नहीं है, लाया सजाया फिर बेचा, फिर लाया फिर बेचा, तो ये हो गया वर्किंग कैपिटल। लेकिन देखना ग्लास में 2 बिस्किट हमेशा सजा हुआ रहता है, उसको वो निकालता नहीं है तो वर्किंग कैपिटल वो, लेकिन वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो गया। वो 2 बिस्किट हमेशा वहाँ रहेगा ही रहेगा। खराब नहीं, मतलब उसको एक्सचेंज करते हैं, हो सकता है वो निकाला फिर 2 रख दिया, मतलब बोलने का मतलब क्वांटिटी उतना फिक्स्ड है ना। तो वो क्या है, वो शो के लिए रखा है। तो वो जो वर्किंग कैपिटल हो गया वो हो गया परमानेंट वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रहा है बात? तो चलो आज हम लोग का सेकेंड चैप्टर है कॉमर्स का, ठीक है, चैप्टर 2, जिसका नाम है कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग। फिक्स्ड एंड वर्किंग 3 चीज यूज हुआ है, कैपिटल, फिक्स्ड, वर्किंग। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। कैपिटल का मतलब क्या है? द इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस इन फॉर्म ऑफ कैश और काइंड इज नोन एज कैपिटल। चाहे पैसा हो या कोई एसेट हो जो तुम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, इट इज नोन एज कैपिटल। अब कैपिटल 2 तरह का रहता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वर्किंग। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो तुम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हो उसको बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। वो पैसा जो तुम इन्वेंटरीज, स्टॉक्स में, रॉ मटेरियल्स में इन्वेस्ट करते हो, लगाते हो, जो कि लगाते हो फिर रिकवर होता है, लगाते हो फिर रिकवर होता है, उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में पैसा लगा दिए, ब्लॉक हो गया, बंद हो गया वो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हम एक साइबर कैफे खोलते हैं। अब वो साइबर कैफे में जो हम कंप्यूटर खरीदे हैं वो फिक्स कैपिटल है या वर्किंग कैपिटल है? फिक्स कैपिटल है या वर्किंग कैपिटल है? फिक्स्ड हुआ। क्यों? क्योंकि हम एक बार कंप्यूटर खरीद लिए और हम बेचेंगे थोड़ी, और हम बेचेंगे, हाँ तो पैसा तो आएगा ही, हर जो भी एसेट लिए पैसा तो आएगा ही। बट साइबर कैफे में जो हम पेपर खरीद के रखे हैं, जेरोक्स कर रहे, प्रिंट आउट कर रहे, वो जो पैसा है वो हो गया वर्किंग कैपिटल। क्यों? पेपर खरीदे, खत्म हुआ, पैसा आया, फिर खरीदे, फिर खत्म हुआ। बट कंप्यूटर तो आहिस्ते, इतना चिल्ला के मत बोलो। बट हम जो फिक्स कैपिटल में जो पैसा हम इन्वेस्ट किए वो क्या है? वो थोड़ी ना हम बार बार खरीदते और बेचते हैं। एक बार इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद क्या होगा? उससे अर्न करेंगे। समझ में आया? फिक्स कैपिटल में जो पैसा है एक बार तुम लगा देते हो तो वो ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको ब्लॉक कैपिटल भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल में जो तुम पैसा लगाते हो वो घूमते रहता है, बिजनेस में घूमते रहता है, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, इसीलिए इसको हम लोग सर्क्यूलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। समझ में आ रहा है? समझ में? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, स्टॉक है, कैपिटल लगाए इसके ऊपर, स्टॉक में, स्टॉक बिका, कैश आ गया, कैश गया कैपिटल में, फिर से कैपिटल तुम लगाए, स्टॉक खरीदे, स्टॉक बेचे, कैश आ गया, ये चलते रह रहा है। इसीलिए देखो इसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल, गोल गोल घूम रहा है। लेकिन फिक्स कैपिटल में क्या होता है? तुम बिल्डिंग बना दिए, फैक्ट्री बना दिए, एक बड़ा सा, इसमें पैसा लगा दिए, कैपिटल इन्वेस्ट कर दिए। अब ये फैक्ट्री में काम हो रहा है, ये फैक्ट्री को बेच के तुम कमाओगे थोड़ी। अब यहाँ पे पैसा क्या हुआ? ब्लॉक हो गया, पैसा यहाँ पे ब्लॉक हो गया इतना। अब ये कब रिकवर होगा? जब तुम बेचोगे, जब तुम बिजनेस बंद करोगे, बेचोगे, तब पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा बात? तो क्लियर हो गया फिक्स कैपिटल किसको बोलते हैं और वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं। क्लियर हो गया?
समझ में आया? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस फाइनेंस। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस? देखो बिजनेस फाइनेंस को हम लोग बोलते हैं लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस इज नोन एज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस बिकॉज खून का काम क्या होता है बॉडी में? खून जो है पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है और न्यूट्रिशन को पहुंचाता है। बॉडी का कोई हिस्सा में भी अगर खून जाना बंद हो गया वो हिस्सा बेकार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारा ये हाथ है, पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, ये हाथ में सर्कुलेट नहीं हो रहा, ये हाथ तुम्हारा बेकार हो जाएगा, डॉक्टर बोलेगा इसको काट के फेंक दो, अब इसका कोई काम नहीं है। उसी तरह बिजनेस फाइनेंस को भी लाइफ ब्लड इसलिए बोला गया है, फाइनेंस पूरा बिजनेस में सर्कुलेट होता है। बिजनेस का कोई भी कोना जहां पे फाइनेंस नहीं पहुंच रहा है सही से, वो चीज बेकार हो जाएगा। समझ में आया? जैसे कि मार्केटिंग, अब मार्केटिंग में फाइनेंस नहीं है, मार्केटिंग बंद, मार्केटिंग बेकार हो गया, नहीं हो पाएगा। प्रोडक्शन में फाइनेंस का कमी हो जाता है, प्रोडक्शन खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बिजनेस फाइनेंस को इसीलिए लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस बोला गया, फाइनेंस को इसीलिए लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस बोला गया। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट देखो, बिजनेस फाइनेंस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। फाइनेंस का मतलब हर टाइप ऑफ कैपिटल जो बिजनेस में यूज हुआ है। All types of capital that has been used in the business is known as business finance. Business finance, दूसरा इसका फीचर, business finance is needed in all types of business, whether characteristics। ध्यान कहाँ पे है? पढ़ा रहे क्या, पूछ के आ रहे? फर्स्ट पेज। बिजनेस फाइनेंस इज नीडेड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, फाइनेंस तो सबको ही चाहिए। तीसरा, बिजनेस फाइनेंस जो है ये एक लार्ज वाइड टर्म है, मतलब इसका मतलब सिर्फ पैसा आ जाना ही को फाइनेंस नहीं बोलते, पैसा कितना चाहिए, कहाँ से आएगा, कहाँ यूटिलाइज करेंगे, ये पूरा को हम लोग बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। समझ में आया बात? अब देखो बिजनेस फाइनेंस, जैसे कि एक मोदी दुकान और बिग बाजार दोनों ही ग्रोसरी स्टोर है, तो दोनों में क्या सेम अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए स्टार्ट करने के लिए? नहीं। बिजनेस फाइनेंस डिफर्स फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नेचर। क्या साइज है, क्या नेचर है बिजनेस का, उस हिसाब से बिजनेस फाइनेंस भी डिफर करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का क्या इंपॉर्टेंस है? बिजनेस फाइनेंस का इंपॉर्टेंस, नंबर 1, द फर्म कैन मीट इट्स लाइबिलिटी इन टाइम। अगर तुम्हारा फाइनेंस अच्छा है, तुम अपना कर्जदार लोग को टाइम में दे दोगे। जब तुम टाइम में दोगे तो तुम्हारा क्रेडिट स्टैंडिंग बढ़ जाएगा कि हाँ ये भरोसा वाला आदमी है, रेप्यूटेशन इंप्रूव होगा। दूसरा, अगर बिजनेस फाइनेंस अच्छा है तो तुम अपॉर्चुनिटी के एडवांटेज ले सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब मान लो बल्क में सामान खरीदने में डिस्काउंट मिल रहा है, तुम बल्क में खरीद लिए, तुमको डिस्काउंट मिल गया, बट बल्क में खरीदने के लिए पैसा भी तो ज़्यादा चाहिए। तीसरा, तुम्हारा बिजनेस स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शन कैरी ऑन होगा, चलेगा। अगर फाइनेंस रहेगा तो तुम अपना फिक्स्ड एसेट्स को टाइम पे चेंज कर सकते हो कि भाई पैसा मेरे पास है, प्लांट एंड मशीनरी थोड़ा ख़राब हो गया है, इसको एक्सचेंज कर दे रहे, चेंज कर ले रहे, नया सेटअप लेकर आ रहे हैं। अगर फाइनेंस अच्छा है तो तुम अपना एसेट्स को रिप्लेस टाइम पे कर सकते हो, मॉडर्नाइज कर सकते हो। ठीक है। अगर तुम्हारा बिजनेस फाइनेंस अच्छा है तो तुम ट्रेड साइकिल्स का शॉक को एब्जॉर्ब करोगे। मंदा भी है तो ठीक है, चलो हो जाएगा। अगर पैसे नहीं है, मंदा में ऑपरेशंस बंद। समझ में आ रहा है? तो ये सब है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अगर बिजनेस फाइनेंस तुम्हारे पास ठीक ठाक है, अवेलेबल है, तो तुम बिजनेस साइकिल जो अलग अलग फेजेस है बिजनेस का, रिसेशन हो गया, डाउनफॉल हो गया, ये सबको ईजिली एब्जॉर्ब कर सकते हो। जैसे कि मंदा आएगा, ऐसा तो नहीं है कि हर बिजनेस जो है वो
365 डेज अच्छा ही चलता है, कुछ ना कुछ टाइम के लिए तो वो ऑफ होता ही है। तो उस पीरियड को तुम इजीली, रिसेशन भी आता है, डिप्रेशन भी आता है, इसको तुम एब्जॉर्ब कर सकते हो अच्छे से। समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस फर्म को अलग अलग फाइनेंस का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो फंड है वो कहाँ से आता है? अपने से लगाता है, फ्रेंड से बोरो करता है, फैमिली से बोरो करता है, या लोन लेता है। पार्टनरशिप का फाइनेंस कहाँ से आता है? फंड्स लोग, पार्टनर्स लोग फंड्स इंट्रोड्यूस करता है ना, कंट्रीब्यूट करता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में फंड्स कहाँ से आता है? शेयर्स इशू करो, या डिबेंचर्स इशू करो, या बॉन्ड्स इशू करो, बैंक से लोन लो। पढ़ाएंगे, अकाउंट्स में चैप्टर है। डिबेंचर मतलब एक तरह का लोन, शेयर मतलब कि हम तुमको ओनरशिप दे रहे हैं, और डिबेंचर मतलब हम तुमसे लोन ले रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। इक्विटी मतलब शेयर हो गया ना, मतलब हम तो आपको मालिक बना रहे हैं अपना बिजनेस का। हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को सही से प्लान करना। कितना फंड चाहिए, कहाँ से फंड आएगा चीपेस्ट रेट में। 1 लाख रुपए हमको मार्केट से उठाना है, अब 1 लाख उठाने में कुछ पैसा खर्च होगा, तो अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं तो मेरा 3,000 खर्च हो जा रहा है, डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो 5,000 खर्च हो जा रहा है, बैंक से लोन ले रहे हैं तो 2,000 खर्च हो जा रहा है। तो सबसे चीपेस्ट में हमको कहाँ से अवेल हो जा रहा है फंड, तो वहाँ से लेंगे। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। क्लियर हो गया? हाँ, कितना चाहिए, कहाँ से वो पैसा आएगा चीपेस्ट वे में। चलो नेक्स्ट आते हैं, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या फीचर्स है? नंबर 1, फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स, बुक देखो क्या हुआ, फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कब, कितना और क्यों फंड्स चाहिए। दूसरा, इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा फ्यूचर का होता है, प्लानिंग तो हमेशा फ्यूचर एक्टिविटी ही है। तीसरा, ये डिसाइड करता है ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर कि फंड किस तरह से रेज्ड होगा, इसका स्कोप क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है कितना अमाउंट चाहिए फिक्स कैपिटल एक्वायर करने के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए। दूसरा, वो फंड कहाँ से आएगा, ये दोनों ही क्या आ जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? नंबर 1, फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस को हेल्प करता है शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड अवॉइड करने में। क्या मतलब है इसका? देखो, अगर एक बिजनेस है, बिजनेस के पास पैसा ऐसे ही रखा हुआ है तो वो बहुत अच्छा चीज़ नहीं हुआ, वो भी एक तरीके से लॉस है, क्योंकि बिजनेस में माना जाता है कोई भी पैसा जो बेकार रखा हुआ है इट इज़ अ लॉस, क्योंकि उसको कहीं लगाओ, अर्न करो। एट द सेम टाइम शॉर्टेज ऑफ फंड भी एक प्रॉब्लम है। फंड अगर तुम्हारे पास शॉर्ट है तो इससे तुम्हारा डेली एक्टिविटीज़ में, वर्किंग कैपिटल में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में तुम्हारा शॉर्टेज ऑफ फंड भी नहीं होगा और सरप्लस ऑफ फंड भी नहीं रहेगा। दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग इक्विटी और डेब्ट के बीच में बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। मतलब कितना % हमको कर्जा लेना है और कितना % हमको इक्विटी के थ्रू उठाना है। समझ में आ रहा है कि अगर पूरा का पूरा पैसा मान लो कर्जा ले लेंगे तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमको, लेकिन अगर पूरा का पूरा पैसा हम इक्विटी से उठाएंगे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हमको सब में बांटना पड़ेगा। तो दोनों के बीच का हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तीसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग तुमको तुम्हारा फंड्स को बेस्ट वे में यूज़ करने में हेल्प करता है। बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने में फाइनेंशियल प्लानिंग तुम्हारा फंड्स को हेल्प करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग तुमको बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस को फेस करने में हेल्प करेगा। कोविड आया, छोटा मोटा बिजनेसमैन लोग क्या हुआ, बंद। बड़ा बिजनेस फर्म था
जो अच्छे से प्लानिंग करके था, रिजर्व रखा था पास में, चला लिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये वाला जो पॉइंट है, वाइल फॉर्मुलेटिंग द फाइनेंशियल प्लान्स ऑफ अ बिजनेस फॉलोइंग फैक्टर्स आर शुड बी केप्ट इन माइंड। इसको नहीं पढ़ना है, ये वाला स्कोप के बाहर है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, साइज ऑफ द फर्म, ये सब नहीं पढ़ना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म फंड्स का कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, कितना तुम लोन लोगे, कितना तुम इक्विटी के थ्रू रेस करोगे, कितना तुम डिवेंचर्स के थ्रू पैसा रेस करोगे। इसका जो स्ट्रक्चर है इसी को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी में कितना परसेंट इक्विटी है, कितना परसेंट डेब्ट है, ये स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, कैपिटल गेयरिंग रेशियो या कैपिटल गेयरिंग। क्या मतलब है कैपिटल गेयरिंग का? द रेशियो बिटवीन इक्विटी मतलब ओन्ड कैपिटल एंड डेब्ट दैट इज बोरोड कैपिटल इज नोन एज कैपिटल गेयरिंग रेशियो और फाइनेंशियल लेवरेज। मतलब कितना परसेंट तुम्हारा इक्विटी लगा हुआ है, लोगों का खुद का पैसा लगा हुआ है, और कितना परसेंट तुम लोन लेकर रखे हो, ये दोनों का जो रेशियो है ना, उसी को बोला जाता है कैपिटल गेयरिंग रेशियो। अगर 6:2 है तो समझिए लोन का हो गया 2 और अगर डेब्ट हाई है मतलब लोन तुम ज़्यादा लेकर रखे हो, इक्विटी कम है, तो होगा हाई गेयरिंग रेशियो। समझ में आया? और इसी का ऑपोजिट, डेब्ट कम है, इक्विटी ज़्यादा है, तो लो गेयरिंग रेशियो। मतलब मेरा ज़्यादा लगा हुआ क्या? मेरा नहीं, शेयर्स का। मेरा का मतलब हम खुद लगाएंगे थोड़ी, शेयर्स पूरा का पूरा हम थोड़ी लगाएंगे, जो शेयर होल्डर्स है वो लोग लगाएगा। शेयर होल्डर्स मतलब ओनर, ओनर लोग का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, लोन कम है तो लो कैपिटल गेयरिंग रेशियो। लोन ज़्यादा है, ओनर लोग का इक्विटी कम है, हाई कैपिटल गेयरिंग रेशियो। समझ में आया? ज़्यादा लोन लेने से हाई कैपिटल। अब देखो नेक्स्ट आता है, क्या क्या फैक्टर तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है। इसमें से जो सबसे पहला फैक्टर है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसको स्किप करेंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि इसको समझाने के लिए भी डिटेल करना पड़ेगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, कैसे करके कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है, इसीलिए इसको स्किप। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल। 5 पॉइंट पढ़ना है। व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स है जो तुम्हारा कैपिटल गेयरिंग रेशियो को या कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है। पहला आता है एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल। अगर तुम चाह रहे हो कि कंट्रोल ज़्यादा तुम्हारे पास रहे तो तुम ज़्यादा बोरोड करोगे, इक्विटी कम इशू करोगे। क्यों? क्योंकि जो लोन दे रहा है वो तुम्हारा कंपनी में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपने इंटरेस्ट से मतलब है। बट शेयर होल्डर्स लोग जो है वो लोग कंपनी का वर्किंग में दखल अंदाजी करेगा। तो अगर कोई चाह रहा है, कंपनी चाह रहा है कि कंट्रोल मेरे पास रहे, तो उसका कैपिटल गेयरिंग रेशियो हाई रहेगा, वो लोन ज़्यादा प्रीफर्ड करेगा। शेयर कैपिटल का पैसा है, इक्विटी शेयर का पैसा उतना ज़्यादा प्रीफर। समझ में आ गया? तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर? नंबर 1, एक्सरसाइज ऑन कंट्रोल। If the organization wants to keep the control with themselves, they will prefer debt capital rather than share capital और equity capital। समझ में आ गया? दूसरा, नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। तुम चाहते हो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल रहे, तो यहाँ पे भी तुम डिबेंचर्स और लोन ज़्यादा लोगे, शेयर ज़्यादा इशू नहीं करोगे, क्योंकि शेयर एक बार बेच दिए, अब वो ज़िंदगी भर के लिए शेयर होल्डर हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर बन गया, ज़िंदगी भर उसको पैसा देते रहना होगा। बट डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को तुम पैसा देकर हटा सकते हो। टेम्पररी है। समझ में आया? तीसरा है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर तुम्हारा बिजनेस में फिक्स कैपिटल का ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम ठीक है, तो नेचर ऑफ बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस किस टाइप का है,
उसमें फिक्स कैपिटल का ज़्यादा ज़रूरत है या वर्किंग कैपिटल का। जैसे कि तुम अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, जगह चाहिए, मशीन चाहिए, तो वहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफर्ड है, क्योंकि हमको बिल्डिंग बनाने में लाखों करोड़ों रुपया लगेगा और जल्दी हम रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं उसको। बट अगर तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, ये जो सामान खरीद के लाए, बेचे, फिर लाए, तो यहाँ पे तुम्हारा डेब्ट कैपिटल डिबेंचर्स ज़्यादा प्रेफरेबल है कि हम पैसा लिए फिर तो थोड़े दिन बाद हम वापस कर ही देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है, वो है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग का क्या मतलब है? देखो, जो सस्ता पड़ेगा पैसा उठाने में तुम उसको प्रीफर करोगे, समझ में आ रहा है? अगर इक्विटी शेयर कैपिटल इजीली अवेलेबल है कम पैसा खर्च करके, तो तुम इक्विटी शेयर से रेस करोगे। अगर डिबेंचर्स या लोन इजीली अवेलेबल है कम पैसा खर्च करके, तो तुम उसको प्रीफर करोगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? नेक्स्ट है पीरियड एंड पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग। अगर तुमको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, रिटर्न और करने का दिल है ही नहीं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए 2, 3, 4 साल, तो डिबेंचर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स ये नेक्स्ट चैप्टर में, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब आएगा। हाँ, क्लियर हो गया? तो ये सब फैक्टर्स है जो तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है। क्लियर? एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल, मतलब फर्म क्या चाह रहा है, कंट्रोल मेरे हाथ में रहे या कंट्रोल दूसरे के साथ शेयर करने के लिए रेडी है। क्यों? अगर तुम इक्विटी शेयर इशू करोगे तो वो लोग भी तो ओनर बन गया ना, कंट्रोल तो वो लोग के पास भी तो चला गया, डिसीजन मेकिंग पावर भी जाएगा। ठीक है, 60-40 हो जाता है। एनडीटीवी का क्या हुआ? एनडीटीवी का वही तो हुआ, अडानी इक्विटी शेयर्स पूरा एक्वायर कर लिया, ऑटोमेटिकली कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। जो मर्जी वही दिखा दो। चलो नेक्स्ट आते हैं मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब समझा दिए हम। फिक्स कैपिटल मीन्स दोज कैपिटल विच आर इन्वेस्टेड इन फिक्स कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉक कैपिटल बिकॉज मनी इन्वेस्टेड इन दीज एसेट्स गेट्स ब्लॉक्ड फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस। ये अगर हम कोचिंग सेंटर खरीदने करने के लिए पूरा घर खरीद लेते तो ये घर तो ब्लॉक हो गया ना, ब्लॉक कैपिटल हो गया। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हो गया। अब क्या फैक्टर्स है जो तुम्हारा फिक्स कैपिटल का स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है? पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। क्या क्या है? मतलब वो फैक्टर जो तुम्हारा फिक्स कैपिटल को इम्पैक्ट करता है। क्या क्या है वो? इसमें से नंबर 1 नेचर ऑफ बिजनेस। अगर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वहाँ फिक्स कैपिटल का ज़रूरत ज़्यादा है। ट्रेडिंग बिजनेस है, फिक्स कैपिटल का ज़रूरत कम है। सर्विसेज सेक्टर है, फिक्स कैपिटल का ज़रूरत कम है ना, कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दूसरा आता है तुम्हारा साइज ऑफ द बिजनेस। बड़ा बिजनेस है, फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा, छोटा बिजनेस है, फिक्स कैपिटल कम लगेगा। तीसरा है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट है, फिक्स कैपिटल कम लगेगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। तुम बना रहे हो कार, बाइक, फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। तुम बना रहे हो टूथपेस्ट, कम लगेगा। सोप, तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा। समझ में आ रहा है बात? थर्ड आता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अगर तुम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हो, इक्विपमेंट मशीन से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हो, मतलब वर्कर लोग से काम ज़्यादा करवा रहे हो, फिक्स कैपिटल कम लगेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब फैक्टर्स है जो तुम्हारा फिक्स कैपिटल को इम्पैक्ट करता है। चलो एक बार रिवीजन करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल, ट्रेडिंग है तो कम लगेगा। दूसरा साइज ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट में क्या बना रहे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो ज़्यादा कैपिटल, कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो कम फिक्स कैपिटल लगेगा। ठीक है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो ज़्यादा लगेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है तो कम लगेगा। कैपिटल इंटेंसिव में मशीनरी ज़्यादा। हाँ, समझ में आ गया। तो एक फैक्ट्री है जहाँ पे सब काम मशीन से हो रहा है तो ज़्यादा उसका कैपिटल, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, काम हाथ से ज़्यादा हो रहा है, कम है। नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एक होटल को हम किसके एग्जांपल लेंगे, फिक्स या फिर वर्किंग?
देखो होटल भी डिपेंड करते हैं साइज़ के ऊपर। अब जैसे कि मान लो कोई एक बड़ा होटल है, तो रोटी मेकर है, रोटी अपने से, बड़ा रेस्टोरेंट है, रोटी मेकर है, रोटी अपने से जा रहा है, फट से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, ऑटोमेशन ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो ज़्यादा होगा। छोटा मोटा होटल है, अपने से हाथ से रोटी बना रहा है, ला के पानी डाल के दे रहा है, तो जितना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन उतना ज़्यादा तुम्हारा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल मीन्स दोज कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन करेंट एसेट। करंट एसेट्स में जो तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक्स में जो तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल बिकॉज इट कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग इन दी बिजनेस। कैश लिक्विड एसेट्स हो गया, हाईली लिक्विड एसेट्स, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखो वर्किंग कैपिटल भी दो तरह का होता है, एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होता है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। देखो तुम मोदी दुकान जाना, मोदी दुकान में फॉर एग्जांपल बिस्किट क्या, वो जब बिस्किट ला दिया और बिकता नहीं है, लाया सजाया फिर बेचा, फिर लाया फिर बेचा, तो ये हो गया वर्किंग कैपिटल। लेकिन देखना ग्लास में 2 बिस्किट हमेशा सजा हुआ रहता है, उसको वो निकालता नहीं है तो वर्किंग कैपिटल वो, लेकिन वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो गया। वो 2 बिस्किट हमेशा वहाँ रहेगा ही रहेगा। खराब नहीं, मतलब उसको एक्सचेंज करते हैं, हो सकता है वो निकाला फिर 2 रख दिया, मतलब बोलने का मतलब क्वांटिटी उतना फिक्स्ड है ना। तो वो क्या है, वो शो के लिए रखा है। तो वो जो वर्किंग कैपिटल हो गया वो हो गया परमानेंट वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, उसी को बोला जाएगा परमानेंट वर्किंग। अच्छा एग्जाम्पल नहीं था, बोलो क्या? इससे भी अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कपड़ा का दुकान में चले जाओ। हम जब छोटे थे ना, पापा लोग के साथ जाते कपड़ा खरीदने के लिए, तो हम कैसे कपड़ा पसंद करते थे मालूम है? वो जो मतलब डमी में जो पहन रहा था, यही वाला चाहिए हमको, अंदर नहीं उसको उतार के दो, यही वाला हमको चाहिए, दूसरा वाला नहीं लेंगे। तो ये क्या है, वो डमी में जैसे कि तो जनरली तुम हाँ भाई ये कपड़ा पसंद है, दे दीजिए, वो अंदर से निकाल के दे दिया, है ना। तो वो जो पहन के डमी में है वो भी उसका वर्किंग कैपिटल है, लेकिन वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, वो डिस्प्ले में हमेशा वैसे रखा ही हुआ रहेगा। समझ में आ गया बात? क्लियर हो गया पॉइंट? चलो नेक्स्ट आता है क्या फैक्टर्स है जो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करता है। फिक्स कैपिटल का तो हम लोग पढ़े, वर्किंग कैपिटल का पहला है नेचर ऑफ द बिजनेस, वही हम बता दिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम है, ट्रेडिंग बिजनेस में ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग में तुम बनाए भेज दिए, ट्रेडिंग में तुम स्टॉक कर करके रखते हो। दूसरा साइज ऑफ बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा। तीसरा टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल मतलब अगर बना के तुम फट से बेच दे रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। लेकिन तुम बना रहे हो, बनाने के बाद बहुत टाइम तक रख रहे हो उसको अपने पास, फिर बेच रहे हो, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल देते हैं हम। कंबल, तुम कंबल बना रहे हो, ब्लैंकेट बना रहे हो, बनाते रहे हो पूरा साल, बिकेगा कब? ठंडा में। जैकेट, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। बट तुम बना रहे हो बिरयानी, बनाए बेच दिए, है ना। तो यहाँ पे टर्नओवर का रैपिडिटी, खाने का सामान का रैपिडिटी क्या है? फास्ट है। 1-2 दिन में फट से मियोम और केक बनाया, दूसरा दिन बिक्री, है ना। तो ये क्या होगा? रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर फास्ट है इसका। इम्पोर्टेंस नहीं आ रहा है। हाँ, इम्पोर्टेंस नहीं है, ये फैक्टर्स है। अरे बता दिए, इम्पोर्टेंस सर कटवा दिए। नेक्स्ट है तुम्हारा टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। अगर तुम कैश में परचेज एंड सेल ज़्यादा कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। लेकिन तुम्हारा क्रेडिट में काम चल रहा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। एकदम लास्ट में नेक्स्ट आता है तुम्हारा गुडविल ऑफ बिजनेस। अगर तुम्हारा बिजनेस का गुडविल अच्छा है, तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा। नाम काफी। लेकिन तुम्हारा अगर बिजनेस का रेपुटेशन उतना अच्छा नहीं है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई स्टूडेंट आया मेरे पास पढ़ने और पहले भी पैसा लेके भागा हुआ है, तो अब आएगा, हम क्या बोलेंगे? बाबू तुमको तो एडवांस देनी होगा, तुम अगला बार भाग गई थे, है ना।
समझ में आ रहा है बात। बट अगर मान लो कोई स्टूडेंट है जो बहुत दिन से पढ़ा, जिसका रेपुटेशन ठीक है, हाँ इसको तो जानती ही है हम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है चलो 1 महीना 2 महीना लेट भी होगा तो उसका चलेगा। उसी तरह बिजनेस का भी होता है ना। अगर मान लो एक बिजनेस है जिसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, तो जब उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, वो बिना पैसा का भी सामान लेकर आ जाएगा, बाद में देंगे, बेच कर दे देंगे। बट अगर उसका गुडविल अच्छा नहीं है, सामान बोलेगा नहीं नहीं पहले पैसा दो तब लेके जाओगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट। तो सीजनल वेरिएशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईद का टाइम, पूजा का टाइम, सीजन रहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का बढ़ जाता है ना, क्योंकि स्टॉक करके रखना पड़ता है तुमको। तो सीजन्स के ऊपर भी वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है। तो ये सब फैक्टर्स है जो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल को रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, फैक्टर्स जो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस का मतलब, उसका फीचर्स, इम्पोर्टेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब, उसका फीचर्स, इम्पोर्टेंस, फिक्स कैपिटल का मतलब, क्या क्या फैक्टर्स फिक्स कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब, क्या क्या फैक्टर्स कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है, फिक्स कैपिटल का मतलब, क्या फैक्टर्स फिक्स कैपिटल को इम्पैक्ट करता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब, क्या फैक्टर्स वर्किंग कैपिटल को इम्पैक्ट करता है। ये सब हम लोग इस चैप्टर में क्लियर हो गया। तो 2 चैप्टर। अच्छा, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस देखो चार्ट में बना हुआ है, उसको पढ़ लेना है। फिक्स कैपिटल मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट होता है, वर्किंग कैपिटल जो करंट एसेट्स में इन्वेस्ट होता है। फिक्स्ड कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, वर्किंग कैपिटल सर्कुलेट होते रहते हैं। फिक्स कैपिटल लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए। फिक्स कैपिटल चाहिए इनकम जनरेट करने के लिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए डेली का डेली खर्च चलाने के लिए, है ना। ये सब जो ये सबको याद रखना है। ठीक है, पढ़ना चालू कर दें। देखो 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया कॉमर्स का। ठीक है।